सर क्या कहेंगे जो गौतम खट्टर ने ये बयान दिया और उसके बाद तमाम हिंदू संगठन समर्थन में उतरे। लोग कह रहे हैं अगर कोई सनातन के विरुद्ध बोले तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर कोई सनातनी सच्चाई उजागर करने पर आए तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, इस अरेस्ट को मैं इलीगल मानूंगा, क्योंकि पहले सबसे पहले 35A का नोटिस देना चाहिए। और ये इतना बड़ा जुर्म नहीं था। कोई अपना अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहा है, अगर हेट स्पीच भी है, तो सबसे पहले उसको नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद अगर वो आपके बुलाने पर नहीं आते हैं तब उनके वो आप अरेस्ट कर सकते हैं। और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंप्लेन केसेस में जब तक NBW यानी नॉन अवेलेबल वारंट ना हो और सम्मन ना हो तब तक किसी को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकती है। तो फिर ये पूरी तरीके से इलीगल अरेस्ट था और कानून का पूरी तरीके से वायलेशन है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आप इस देश में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम के खिलाफ कुछ बोल दे तब उसे गिरफ्तार और कर लिया जाता है और फतवा जारी कर दिया जाता है। किसी क्रिश्चियन के खिलाफ कोई बोल दे तब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, फतवा जारी कर लिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे थे जो रामायण की प्रतिलिपि फाड़ रहे थे, उनको कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दो और उस पर टीका लगा दो, वो हिंदू धर्म हो गया, उन पे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो परम पूजनी वृंदावन के गुरुजी हैं वो जो है साइंस के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है और उनकी तुलना जाकिर नायक से कर दी जा रही है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हिंदू व्यक्ति कोई अगर किसी के बारे में कुछ बोल दे तो इस देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, संविधान का आत्मा जल जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस वाले पूरे एक्टिव होकर उनके गिरफ्तारी में लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, राजस्थान के अंतर्गत कन्हैया लाल को हत्या करने वाले अभी बाहर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत मॉब लिंचिंग करने वाले 2 संतों को बाहर घूम रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहे तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं पूरी तरीके से इलीगल मानूंगा। मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सामने आए और इसमें इस अरेस्ट को इलीगल करते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक बाहर रखा जाए। सर आप कानून के अच्छे जानकार हैं, क्या इस देश के अंदर हिंदू अगर कुछ बोलेगा तो उसको जेल में उठा के गिर दिया जाएगा? अगर कोई भी अलग धर्म का सनातन के बारे में कुछ बोले, मनुस्मृति जलाने के बारे में बोले, रामचरितमानस को फाड़े, उस पर कोई कार्रवाई नहीं? क्या संविधान ये अधिकार देता है? नहीं, संविधान ऐसा कोई अधिकार नहीं देता। संविधान सबके लिए एक समान है और आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इसमें किसी के साथ कोई भी भेद नहीं होगा, ऐसी बात आर्टिकल 14 हमारे देश के संविधान का कहता है। लेकिन जिस तरीके से राजनेता कई बार पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए ऐसा घृणित काम करते हैं कि ऐसे बेचारे लोगों को फंसाकर जेल में भर देते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए होता है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर इस देश में रहना है, इस देश की राजनीति करनी है, इस देश में आकर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो इस देश के मेजॉरिटी के साथ लोगों को चलना चाहिए। मेरा ये नहीं कहना है कि माइनॉरिटी के साथ कोई भेदभाव हो, लेकिन मेजॉरिटी के साथ भेदभाव सिर्फ इसलिए हो कि वो इस देश में मेजॉरिटी है, ये कहीं से भी सही नहीं है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी सभी के लिए इक्वल कानून है, सभी के लिए एक तरह का कानून फॉलो होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप एक लोगों को रियायत बरत रहे तो सबके लिए वही काम करिए। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ये बयान दे रहे थे वुमेन रिजर्वेशन पे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी जाए 33% के अलावा, और इसलिए वो उस महिलाओं के आरक्षण के बिल को गिरा दिया उन्होंने। क्या उन्हें समझ नहीं थी? उन्हें खूब समझ थी। बस वो चाहते थे कि 2027 के चुनाव के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं का वोट उनको मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया था। और आने वाले समय में आप देखेंगे तो अखिलेश यादव 2027 का चुनाव बड़ी बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है इस देश के मेजॉरिटी को दुखी करने में। आपने जिस तरह बात की कि संविधान सबको बराबर का हक देता है, अगर बराबर का हक देता है तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्ज़ाम देने मुस्लिम महिला बुरखे में चली जाती हैं, जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू लड़के हैं, लड़कियों से मंगलसूत्र उतरवा लिया जाता है, उनके बिंदी उतरवा ली जाती है, कलावा कटवा लिया जाता है। क्या फिर ये बराबरी कहाँ रहेगी? देखिए, मैं
एक बहुत ही क्लियर संदेश आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि कई लोग समाज में ऐसे हैं जो किसी न किसी पद पे होते हुए भी कानून को नहीं मानने का काम करते हैं और समाज में जो सरकार है उसको नीचा दिखाने का भी काम करती हैं। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पुलिस की एसआई भर्ती हुई, जिसमें बनारस के अंतर्गत ये देखा गया कि एक पुलिस वाले ने जानबूझकर एक व्यक्ति का कलावा काट दिया और बहुत ही क्लियर गाइडलाइन था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति का कलावा नहीं काटा जाएगा, किसी का मंगलसूत्र नहीं हटाया जाएगा, किसी के सिंदूर को नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद भी सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए उस व्यक्ति ने कलावा काटा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया तुरंत ही और अभी भी उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है। तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि जो लोग सत्ता में रहते हैं उनका बिगाड़ करने के लिए ऐसे बहुत ऐसे एक्शन लिए जाते हैं। चाहे वो हम देखें कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके जो बटुक थे उनके ऊपर भी हमला किया गया और उस तरीके से उन्हें मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया और उस समय उस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेट में भी नहीं थे, जापान दौरे पर थे और बदनामी किसे झेलनी पड़ी? मुख्यमंत्री को। तो कहीं ना कहीं अब कानून बनाने की जरूरत है, एक समान कानून होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम महिला किसी कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में बुर्का पहनकर जा सकती है तो हिंदू धर्म का व्यक्ति भी अपना धोती कुर्ता पहनकर जा सकता है। हिंदू धर्म की महिला भी साड़ी पहनकर जा सकती है। ये सबको मानना पड़ेगा। अगर इसमें विभेद होगा तो कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा पर चोट पहुंचेगा और ऐसा हम अधिवक्ता समाज के लोग होने नहीं देंगे। सर, क्या सनातन धर्म इतना सॉफ्ट टारगेट हो गया है? बिहार के एक अधिकारी कह देते हैं कि कोई भी वर्दी पहनकर ना कलावा बांध सकता है, ना चंदन लगा सकता है। क्या केवल हिंदुओं से ही सबको आपत्ति है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब इस देश का युवा और इस देश के मेजॉरिटी जग चुका है। ऐसा ही एक काम लेंसकार्ट के ओनर ने भी किया था। 2 दिन के अंदर उन्हें बहुत बड़े लॉस को झेलना पड़ा क्योंकि भारतीय लोगों ने उसका बहिष्कार किया, उनके शेयर घटे और ऐसा ही कार्य तमाम लोग करते आए हैं जिनको अब नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम देखे हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड का बायकॉट इसी देश की जनता ने चलाया था और बॉलीवुड को घुटने पे आना पड़ा और कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना पड़ा कि बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड बंद करवा दीजिए, नहीं तो हम लोगों की रोजी रोटी छीन जाएगी। तो इस देश का नागरिक अब जागरूक हो रहा है। ये वो देश है जो तमाम उकसाने के बाद भी जेन जी प्रोटेस्ट नहीं किया। आज भारत के अंदर जितने युवा हैं, अगर एक बार भी प्रोटेस्ट हो जाए तो हो सकता है कि सरकार को उसे रोकने में बहुत कठिन समय लगे, बहुत ज़्यादा पैसा लगे, लेकिन भारत की सरकार ने किस तरीके से भारत के युवाओं का दिल मोह लिया है कि इस देश के युवा अपनी मिट्टी में, अपनी देश में, अपने संविधान में आस्था रखते हैं और किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। जबकि हम देखते हैं कि इस देश से घिरा हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हर जगह जेन जी प्रोटेस्ट हुआ, इवन चाइना में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन भारत के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। बल्कि उसके उलट जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और चंडीगढ़ में कुछ युवाओं की जरूरत थी तो युवाओं का हुजूम आ गया। तो ये ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि से प्यार करना सिखाता है। ये एक ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान सिखाता है। इस देश के लोग अब समझ चुके हैं कि उनके देश के हित के लिए, उनके हित के लिए क्या जरूरी है और वो उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने जैसे जागरूकता की बात की, जब जागरूक होकर अभिमुक्तेश्वर सरस्वती कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाना चाहिए क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, सनातन धर्म के पक्ष में बोलते हैं। अब उन्होंने गौतम खट्टर का भी पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि भूमि जो है गोवा वो परशुराम जी की भूमि है। तो अब लोग क्यों कह रहे हैं वो देश विरोधी हैं? अगर सरकार के कोई विरुद्ध जा रहा है क्या वो देश विरोधी हो जाएगा? नहीं, देखिए, यहाँ पर मैं बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सारी एक्टिविटी की है उससे मुझे लगता है कि वो खुद में अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, अपने आप को एक पॉलिटिकल नेता के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब आप गौ माता की बात कर रहे हैं तो गौ माता का पक्ष उठाने के लिए आपको स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में नहीं उठाना पड़ेगा, आपको पूरे भारत देश में उठाना पड़ेगा। आपको जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। हम सभी को याद है जब हम लोग
यूथ थे और भी थोड़ा छोटे थे, तो अन्ना हजारे जी ने जो प्रोटेस्ट किया था वो जंतर मंतर पे किया था, और उसी प्रोटेस्ट का एक उपज अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, और उस प्रोटेस्ट की वजह से पूरे देश में लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त हुए। तब अगर आप गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना चाहते हैं तो आप बैर सिर्फ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्यों दिखा रहे हैं? आप गौ हत्या सिर्फ एक प्रदेश में क्यों रोकना चाहते हैं? आपको तो जन आंदोलन करना चाहिए, आपको तो पूरे देश को एक करना चाहिए, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक पार्टी की स्थापना भी की, उसको रजिस्टर भी कराया, और हो सकता है तो आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आए। और ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जिनके शंकराचार्य के प्रोसेशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। ये अपने आप को शंकराचार्य कहेंगे, लेकिन अभी तक इनको शंकराचार्य की उपाधि नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं मेरा एकदम क्लियर मैसेज है कि जो भी देश के विरोध में है वो देश विरोधी कहलाएगा, चाहे कोई भी हो। और जो देश के साथ है, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो, चाहे गौतम खट्टर हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ पूरे देश के लोग हैं। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति इस देश के यूथ नहीं करेंगे। इस देश के यूथ जिसको चुनकर लाएंगे वही इस देश का राजनेता होगा, चाहे वो कोई भी हो। और इस देश में बहुत ही मजबूती है, इस देश के संविधान में जब चाहे जिसे चाहे सबसे सर्वोच्च पद दे सकता है और उसे छीन भी सकता है। तो सर कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि गौ माता का शरण लेकर या फिर हिंदुओं की बात कर कर राजनीति में आना चाहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सर? जी, मैं बिल्कुल क्लियर तौर पर करना चाहता हूँ, बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, वो अपना कोलिशन अखिलेश यादव जी के साथ दिखा रहे हैं। उन्होंने माँ गंगा का बहुत बड़ा अपमान किया है। उन्होंने खुद अपना रथ लेकर चल दिए कि हम रथ से ही माँ गंगा के अंदर जाएंगे और नहा कर चले आएंगे। जब उन्हें मना किया गया तो उन्होंने मां गंगा का चरण स्पर्श तक करने नहीं गए, वो वहीं से लौट के आ गए, लेकिन वो गए नहीं। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि कोई भी संत जो संत पद की उपाधि ग्रहण कर रहा है या संत समाज में जा रहा है, सबसे पहले उसे करना चाहिए कि अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभी तक अपने अहंकार को नहीं त्यागा है। वो अपने आप को सिर्फ बड़ा संत बताते हैं, शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जो शंकराचार्य जी के पदवी के लिए हित में हो। 4 शंकराचार्य इस देश में हैं। 3 शंकराचार्य के नाम आपके दर्शक नहीं बता पाएंगे, सिर्फ एक ही शंकराचार्य का नाम लोग बता पाएंगे, और वो है अभिमुक्तेश्वरानंद। क्योंकि वो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो समाज के कल्याण में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने मठ को, अपने धर्म को, अपने सनातन विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में मैं साफ तौर पर कहूँगा कि एक ही शंकराचार्य जिसको सब जानता है और 3 शंकराचार्य जिसको कोई नहीं जानता, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। और अभी एक और उदाहरण मैं दूंगा, पटना के अंदर हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर से जो फंड इकट्ठा होता है उससे कई सारे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इवन कि राम मंदिर में जो भंडारा चल रहा है वो भी हनुमान मंदिर से फंड आता है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी ऐसा कोई फंड किसी भी गरीब जनता या गरीबों के कल्याण में कभी दिए हों? चाहे एजुकेशन में, चाहे भंडारे में, चाहे आगे पढ़ाई लिखाई में, चाहे समाज के कल्याण में, चाहे हेल्थ में, कभी नहीं दिया। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि उन्हें संत समाज का काम करना चाहिए, लोगों को कल्याण की बात करनी चाहिए, समाज कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अगर एक शंकराचार्य की पदवी धारक व्यक्ति राजनीति और चुनाव में आ जाएगा तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का इसलिए विरोध है? वो यूजीसी को कहते हैं कि यूजीसी मोदी जी ऐसा कानून ले आए हैं जो समाज के अंदर घृणता फैलाएगा, समाज को तोड़ने का काम करेगा, हिंदुओं को तोड़ने का काम करेगा। नहीं, देखिए, इस वजह से उनका विरोध नहीं है, क्योंकि यूजीसी का विरोध लगभग सभी लोग कर रहे हैं। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस बेंच में थे, उन्होंने भी कहा कि इस कानून से लोग बटेंगे। इस कानून को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। इसी वजह से ये कानून अभी तक स्टे पे लगा हुआ है, ये कानून कहीं लागू नहीं है। 2012 का यूजीसी का कानून ही लागू है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से उनका कोई विरोध नहीं है। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी ही एक ऐसे नहीं है जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, देश के तमाम नेता हैं जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी कानूनी रूप से गलत है, ये अभी धर्मेंद्र प्रधान जी भी एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो विरोध हो रहा है वो इसलिए
ये हो रहा है कि शंकराचार्य का पदवी बहुत बड़ी पदवी होता है। अगर ये समाज के लिए कुछ पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं या देते तो कहीं ना कहीं समाज का कल्याण होता। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे समाज आगे बढ़े, जिससे भाइयों में झगड़े कम हो, जिससे लोगों में आचार विचार प्रदान हो, जिससे लोगों के प्रति एक सकारात्मक व्यवहार हो। आप देखिए, यही शंकराचार्य जी का एक बहुत विवादित बयान मैं कहूँगा कि रामभद्राचार्य जी को और केली कुंज के महाराज जी को, प्रेमानंद महाराज जी को इन्होंने कह दिया कि ये तो जो है टूटे फूटे लोग हैं, टूटी फूटी मूर्तियां तो मंदिर में नहीं रहती, तो ये इनको मंदिर में जाने का हक नहीं है। आप ऐसा बयान समाज के उस व्यक्ति के लिए दे रहे हैं जिसको न जाने कितने लाखों लाख फॉलोअर हैं, जिसको मानने वाले क्रिकेट जगत से भी हैं, राजनीतिक जगत से भी हैं, स्पोर्ट्स जगत से भी हैं, बॉलीवुड जगत से भी हैं, और जो दिन रात लगे हुए हैं कि समाज में कैसे अच्छे विचार फैलें, कैसे पति पत्नी एक साथ रहें, कैसे माता पिता एक साथ रहें, कैसे बच्चे अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, कैसे एक समाज को ऐसे समाज में परिवर्तित कर दें जिससे कि ये जो छोटी छोटी लड़ाई हो रही है बंद हो जाए। आप ऐसे व्यक्ति के लिए ये बयान दे रहे हैं कि ये तो टूटे फूटे लोग हैं, इनको। भद्राचार्य भी तो कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज को कोई ज्ञान नहीं है, अगर दम है तो शास्त्रार्थ कर लो हमसे। देखिए, रामभद्राचार्य जी क्या कहते हैं और किस कंटेक्स्ट में कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रेमानंद महाराज जी आज के समय में भारतीय समाज में एक पॉजिटिव संदेश लेकर आ रहे हैं और संतों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से संत समाज का बहुत बुराई किया जा रहा था, चाहे वो राम रहीम के नाम पे, चाहे आसाराम बापू के नाम पे, और लोगों की आस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। संतों के लोग सम्मेलन में नहीं जाते थे। लेकिन एक समय आया जब प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी कथा शुरू किया, भागवत शुरू किया, और धीरे धीरे तमाम संत उभर कर आ गए, चाहे वो कोई भी हो। और बाद में हम देखते हैं कि अब फिर से भारतीय समाज के लोगों का अपने संस्कृति में, अपने संतों में विश्वास जग रहा है। तो मैं मानता हूं कि प्रेमानंद महाराज जी को और लंबे समय तक भगवान आयु दे और वो समाज में और अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आए।